गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th का इशू ऑफ डिवेंचर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जी। टॉपिक नेम है इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। देखो, अभी तक आपने इशू ऑफ डिवेंचर को तो पढ़ लिया है जी। ये कोलेटरल सिक्योरिटी है क्या चीज़? देखो, कोलेटरल का मतलब होता है सिंपली सेकेंडरी। इसका एक नाम और भी हो सकता है जी, सब्सिडरी। एंड थर्ड नेम आप इसे कह सकते हैं जी एडिशनल सिक्योरिटी। अब देखो, यहाँ सिक्योरिटी का मतलब सिंपली है किसी भी चीज़ को आपने गिरवी रखना है। मतलब सिंपली कि अगर मैंने किसी भी पर्सन से लोन लेना है तो उसको बदले में जो चीज़ मैं दूंगा, ठीक है जी, मॉर्गेज की तरह, वही चीज़ सिक्योरिटी का काम करेगी। मतलब मैं अभी कोई भी चीज़ उसके पास गिरवी रख रहा हूँ एज ए सिक्योरिटी की तरह, तो वो हमारा है जी यहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटी वाला पॉइंट। तो मतलब सिंपली है, आपने डिबेंचर को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह अगले पर्सन के पास गिरवी रखना है जिस पर्सन से हम लोन ले रहे हैं। इसी चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं जी। जैसे कि ए लिमिटेड एक कंपनी है और एक बैंक है जी, सपोज एसबीआई बैंक है। ए लिमिटेड को फंड की ज़रूरत है, वो एसबीआई से कुछ लोन को टेक ओवर करती है जी। तो लोन जैसे अपन ने टेकन कर लिया सपोज 10 लाख रुपीज़ का, तो ए लिमिटेड एसबीआई बैंक को बदले में कुछ देगी मॉर्गेज के लिए। सपोज ए लिमिटेड ने एसबीआई बैंक को असेट्स दे दी, ठीक है जी, और उस असेट्स की वैल्यू सपोज 8 लाख रुपीज़ है। अब बैंक वाला क्या करेगा जी, मेनली अगर आपने लोन ए लिमिटेड ने 10 लाख का लिया है, ठीक है जी, एसबीआई से, तो उसे 10 लाख से ज़्यादा की चीज़ ही गिरवी रखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर बाई चांस कंपनी हमारी डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो एसबीआई को लोन की अमाउंट प्लस इंटरेस्ट की अमाउंट दोनों कवर होना ज़रूरी है जी। तो फिर यहाँ पे 8 लाख रुपीज़ की जो असेट गिरवी रखी हुई है एसबीआई के पास, ठीक है जी, और ए लिमिटेड ने ये जो असेट दी है, इस असेट को हम कहते हैं जी प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी ही सिक्योरिटी को हम प्रिंसिपल सिक्योरिटी भी कह सकते हैं जी। मतलब जो ए लिमिटेड ने एसबीआई के पास शुरू में गिरवी रखी। अब यहाँ पे लोन मैंने ले रखा है 10 लाख का, बट मैंने असेट गिरवी रखी हुई है 8 लाख की। तो बैंक वाला कहेगा कि आप 10 लाख से अबव कोई चीज़ रखें गिरवी, ताकि अगर तू डिफ़ॉल्ट कर जाए भाई तो बदले में मेरे को मेरा अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन जो भी है और उसका इंटरेस्ट भी रिकवर हो सके। तो फिर क्या करेगा जी, जो ए लिमिटेड है बदले में एसबीआई को डिबेंचर इशू कर देगी एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह। कोलेटरल वर्ड का मतलब होता है सेकेंडरी या सब्सिडरी, मीन्स जो मैं दूसरी बार सिक्योरिटी दे रहा हूँ तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जा रहा है सेकेंडरी सिक्योरिटी। तो अब की बार डिबेंचर इशू किए जाएंगे एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह, ठीक है जी। अब हम जिस पर्सन को डिबेंचर इशू करते हैं, सपोज अगर 5 लाख रुपीज़ के डिबेंचर ए लिमिटेड ने एसबीआई को इशू कर दिए, तो एसबीआई इस इंटरेस्ट पर, इस वाली अमाउंट पर जो 5 लाख की है उस पर इंटरेस्ट लेने का हकदार नहीं है। एसबीआई बैंक सिर्फ ओनली अपनी जो लोन की अमाउंट है 10 लाख रुपीज़ उस पर ही इंटरेस्ट लेगा। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी। तो इसका मीनिंग एक बार देखते हैं जी, क्या है। कोलेटरल सिक्योरिटी मीन्स सेकेंडरी सिक्योरिटी इन एडिशन टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी द बैंक या अदर पर्सन टू whom such debenture are issued as collateral security
विल नॉट बी एंटाइटल टू एनी इंटरेस्ट ऑन दिस डिवेंचर। मतलब जिन पर्सन को ये डिवेंचर वगैरह या जिस फर्म को ये डिवेंचर वगैरह इशू किए जा रहे हैं वो पर्सन या फर्म उस पर इंटरेस्ट लेने की हकदार नहीं है। दे आर एंटाइटल्स टू गेट इंटरेस्ट ऑन दी ओरिजिनल लोन एडवांस्ड बाय देम। मीन्स जो उसने बैंक ने, ठीक है जी, यहाँ पे जो बैंक है हमारा SBI, इसने जो ओरिजिनल लोन दिया है ए लिमिटेड को उस पर ही इंटरेस्ट लेने का हकदार है। ठीक है जी, ये हमारा थोड़ा सा कोलेटरल सिक्योरिटी का टॉपिक है जी। अब इसकी कुछ हमारे पास जर्नल एंट्रीज हैं। तो जर्नल एंट्रीज के लिए हमारे पास दो मेथड हैं जी। एक है हमारे पास फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड है जी। तो फर्स्ट मेथड है, आपने सिंपली जर्नल एंट्री क्या करनी है, लोन टेकन की एंट्री करनी है जी। ठीक है जी, लोन टेकन। सपोज अगर हम लोन ले रहे हैं तो एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। फर्स्ट मेथड है, सिर्फ फर्स्ट एक ही एंट्री आपने सिंगल करनी है। ये सेकंड मेथड है, तो आपने दो एंट्रियां पास करनी है जी। फर्स्ट नंबर लोन टेकन की एंट्री करनी है। तो लोन टेकन की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन एंड सेकंड एंट्री बनेगी डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, कि कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह डिबेंचर आपने इशू कर दिए जी। तो उसकी एंट्री बनेगी हमारे पास डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर्स। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे डिबेंचर सस्पेंस वर्ड को हमने क्यों डेबिट करा है, अभी तक देखिए जी, हमने डिबेंचर जब भी इशू करते थे हमारे पास या तो कैश आ रहा होता था या हम वेंडर को अमाउंट दे रहे होते थे, वेंडर टू डिबेंचर, बट यहाँ पे हमें बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। तो सिंपली जो हमारे पास वो लोन की ओरिजिनल अमाउंट है हम सिर्फ उसके बदले में ही डिबेंचर इशू कर रहे हैं। तो सिंपली डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर ये आपकी एंट्री हो जाएगी जी। तो इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करते हैं जी। तो क्वेश्चन है जी हमारे पास, एक कंपनी हैड ₹10 लाख 12% डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2021। मतलब इसका ये हुआ कि एक कंपनी के पास ऑलरेडी 10 लाख रुपीज़ 12% डिबेंचर आउटस्टैंडिंग पड़े हुए हैं। ड्यूरिंग द ईयर्स कंपनी टुक ए लोन ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम दी स्टेट बैंक। लो जी, अगर मैं फर्स्ट मेथड यूज़ करता हूँ तो उस मेथड के अकॉर्डिंगली जो मेरी जर्नल एंट्री होगी वो होगी जी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन की अमाउंट आ जाएगी जी 2 लाख रुपीज़ एंड 2 लाख रुपीज़। क्लियर है जी। तो अगर मैं करता हूँ जी सेकंड मेथड यूज़, हमारे पास सेकंड मेथड है, तो सेकंड मेथड के अकॉर्डिंगली हमारी दो एंट्रियाँ होंगी। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन की एंट्री की जाएगी 2 लाख रुपीज़ 2 लाख रुपीज़। बट आगे क्या रखा है, फॉर विच द कंपनी प्लेस्ड विद द बैंक डिबेंचर फॉर ₹2 लाख 50 एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह उसने डिबेंचर इशू करे हैं जी। तो फर्स्ट मेथड है, इसमें सिंपली एक ही एंट्री होगी, डिबेंचर सस्पेंस वाली एंट्री नहीं की जाएगी। बट ये सेकंड मेथड है, यहाँ दो एंट्रियाँ की जाएंगी, फर्स्ट लोन टेकन की, सेकंड डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर वाली एंट्री की जाएगी, जो कि मेरी अमाउंट 2 लाख 50 की बन जाएगी जी। तो सिंपली आपने याद क्या रखना है जी, फर्स्ट मेथड है तो आपने सिंगल एंट्री करनी है, सेकंड मेथड है आपने दो एंट्री कर देनी है। एग्ज़ाम में कभी भी नहीं बताया जाएगा कि फर्स्ट मेथड से एंट्री करनी है सेकंड से करनी है। तो उस टाइम मैं आपको यही कहूँगा जी सेकंड मेथड को ही यूज़ कर लेंगे, वही बेस्ट है, क्योंकि फर्स्ट मेथड की कंडीशन भी आपकी सेकंड मेथड के अंदर यूज़ हो रही है। अगर इसकी बनानी पड़ जाए जी बैलेंस शीट, तो हम बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे जी। तो
तो बैलेंस शीट हमें कंपनी की बनानी है और कंपनी के बैलेंस शीट के लिए आपको वर्टिकल फॉर्म यूज़ करनी होगी जी। वर्टिकल फॉर्म बैलेंस शीट की आपकी किस तरीके से रहेगी, जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है जी। और इसके अंदर हम लिखेंगे जी नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि जो डिबेंचर होते हैं हमारे मेनली वो नॉन करंट लायबिलिटी है। और नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर ये हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर गिने जाएंगे जी, ठीक है जी। तो इसके लिए हम बनाएंगे नोट नंबर 1, तो वहाँ इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। यहाँ हमारा प्रीवियस ईयर की अमाउंट आ जाएगी, यहाँ हमारी करंट ईयर की अमाउंट आ जाएगी इसी। तो हम इसका नोट नंबर 1 बनाएंगे। नोट नंबर 1 के अकॉर्डिंगली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारे पास आ जाएंगी जी। तो देखिए जी, मेरे पास जो 12% डिबेंचर जो ऑलरेडी हैं वो क्वेश्चंस के अंदर कितने के गिवन है जी, वो है जी मेरे पास 10 लाख रुपीज़ के। तो आपने 10 लाख की एंट्री कर देनी है जी। 10 लाख रुपीज़ आपके ये बन जाएंगे जो कि ऑलरेडी बैलेंस है। और फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंगली आपने जो लोन लिया है और ये जो लोन होगा मेरा वो भी लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म लोन होने के कारण ये मेरा डिबेंचर के अंदर ऐड ही कर देंगे हम। बैंक लोन अमाउंट कितनी है जी 2 लाख रुपीज़ की, टोटल हो जाएगा 12 लाख रुपीज़ के साथ जी। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी जी। प्रीवियस ईयर का बैलेंस 10 लाख था एंड जो करंट ईयर का बैलेंस हो गया जी 2 लाख रुपीज़ और लोन हमने लिया, तो टोटल हो जाएगा 12 लाख रुपीज़। तो ये हमारी फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट तैयार रहेगी। तो ये हमारा है जी फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंगली एंट्री। अगर हम करते हैं जी सेकंड मेथड के अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट को तैयार, तो सेम आपने बैलेंस शीट फॉर्मेट वही रहेगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे जी। 1 वर्किंग नोट में जाएंगे तो हमारे पास जो ऑलरेडी 12% डिबेंचर हैं जी वो कितने के हैं 10 लाख रुपीज़ के हैं। उसके बाद हमने एक डिबेंचर और इशू करे हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, वो कितना है जी 2,50,000। तो इसे भी हमने क्या करना है 12% डिबेंचर के अंदर ऐड कर देना है जी। तो ऐड करने के बाद हमारी अमाउंट होगी 12,50,000 रुपीज़। तो हमने अब करा क्या है जी, डिबेंचर जो इशू करे हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी करे हैं, और जो हमने डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर एंट्री बनाई है, तो जो डिबेंचर सस्पेंस की अमाउंट होगी उसको आपने एक बार लेस भी कर देना है। तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 10 लाख रुपीज़ की। फिर हमने लोन लिया है, उस लोन लेने की एंट्री कितनी आएगी 2 लाख रुपीज़ की। तो देन ओवरऑल हमारा जो टोटल हो जाएगा लोन वो हो जाएगा जी 12 लाख का रुपीज़ का। तो जो कि लास्ट ईयर मेरे पास बैलेंस था जी लोन का 10 लाख था, करंट ईयर के जो अंदर हो जाएगा मेरा 12 लाख रुपीज़ का हो जाएगा। अगर आपको सिंपली कहा जाए कि डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर जब भी हम एंट्री करते हैं तो आपने करना क्या है जी, एक बार जो डिबेंचर इशू करे हैं उसकी अमाउंट को डिबेंचर की पुराने वाली अमाउंट में ऐड करना है, और उसी अमाउंट में से आपने डिबेंचर सस्पेंस के नाम से सेम अमाउंट को लेस कर देना है। सिंपली आपने सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके दिखाना है, बट उसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था जी। एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास, ए लिमिटेड कंपनी इशूड ऑफ ₹10 लाख विच वर इशूड एज फॉलोस। मतलब एक कंपनी है जिसने जो डिबेंचर इशू करने हैं जी वो 1 लाख रुपीज़ के करने हैं। तो 1 लाख रुपीज़ के हमने डिबेंचर को जो इशू करना है वो 3 तरीके से करना है। जैसे पहले 50, 25, 25 के जी। तो हम 3 टुकड़े अलग कर लेंगे इसके। फर्स्ट आ जाएगा 50,000, नेक्स्ट आ जाएगा 25,000 एंड नेक्स्ट आ जाएगा 25,000।
फर्स्ट के अंदर कह रखा है फॉर कैश 90%, मतलब जो फर्स्ट टुकड़ा है वो हम 90% कैश पे इशू कर रहे हैं। मतलब मैं डिबेंचर इशू करूँगा बट मेरे को बदले में अमाउंट मिलेगी। तो एंट्री बनेगी मेरे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। अब सिंपली पॉइंट है जी क्या कि आपने डिबेंचर इशू करे और सारी की सारी अमाउंट आपको एक सिंगल इंस्टॉलमेंट पे रिसीव हो रही है जी। अगर आपको सारी अमाउंट सिंगल इंस्टॉलमेंट पे रिसीव होती है तो उस टाइम हम डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड का यूज़ करते हैं जी। तो मेरे पास 90% करेंगे 45,000 ठीक है जी। तो इसके बाद नेक्स्ट एंट्री करेंगे जी हम डिबेंचर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट 45,000। बट मैंने जो डिबेंचर इशू करा हुआ है जी, मतलब मैं डिबेंचर जो दे रहा हूँ किसी पर्सन को वो दे रहा हूँ जी 50,000 का, बट मेरे को बदले के में 45 मिल रहे हैं। तो जो मेरा 5,000 रुपीज़ का लॉस है वो डिस्काउंट के नाम से हो जाएगा जी। तो ये हमारा फर्स्ट केस रहेगा जी। सेकंड केस के अंदर मैंने डिबेंचर इशू करे हैं वो 25 के करे हैं, बट क्वेश्चन क्या कहते हैं फॉर क्रेडिटर 4,20,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। देखो एक्सपेंडिचर दो तरीके से होते हैं, एक रिवेन्यू होता है एक कैपिटल होता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी होता है वो हमेशा फिक्स सेट पे होता है। तो सिंपली पॉइंट ये है जी, आपने कोई ना कोई फिक्स सेट एक्वायर करी है, मीन्स परचेज करी है। तो इस चैप्टर के अंदर हम जब भी ये सेट परचेज करते हैं तो हम हमेशा वेंडर का नाम ही लिखते हैं जी। तो सन्ड्री असेट्स टू वेंडर, आपने वेंडर से जो असेट परचेज करी है वो 20 की करी है, बट आपने उसको क्लेम में कितने दिए 25,000 के डिबेंचर इशू करे हैं। तो हमारी जो एंट्री बन जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स 25,000। अब वेंडर से जब मैंने कोई असेट परचेज करी 20 की तो उसको अमाउंट पे भी 20 ही किए जाएंगे, बट हम दे रहे हैं उसको 25 का डिबेंचर्स, ठीक है जी। उसका क्लेम था 20, हम दे रहे हैं 25। तो जो मेरा डिफरेंस आ रहा है डेबिट में उसे डिस्काउंट के नाम से पुट किया जाएगा जी 5,000 का। एंड लास्ट केस जो हमारे पास है थर्ड केस, टू बैंकर फॉर ए लोन ऑफ ₹15,000। मतलब बैंक से आपने जो लोन लिया है जी वो 15 का लिया है, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी 25 की दी है। तो लोन लेने की जो एंट्री होगी हमारे पास वो होगी जी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। हमने जो लोन टेकन करा है 15,000 का, बट हम बदले में जो डिबेंचर दे रहे हैं वो दे रहे हैं जी 25 की। तो अगली एंट्री हो जाएगी डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर्स, ठीक है जी 25,000। तो ये हमारे पास एक टॉपिक था जी इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं जी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे जी। थैंक यू।